हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन हम इस बात को लेकर के जानेंगे, समझेंगे कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर के डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं या किसी भी बात का फैसला करते हैं, तो परमेश्वर कैसे हमें आशीष देता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमारे जो निर्णय हैं, हमारे जो फैसले होते हैं, वो फैसले किससे प्रभावित होते हैं। हमारे फैसले से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? परमेश्वर को पड़ता है या फिर संसार को पड़ता है? हमारे फैसले लेने से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? उन्नति सबसे ज्यादा किसकी होती है? संसार के कामों की उन्नति होती है या फिर परमेश्वर के राज्य की, मतलब उसके सुसमाचार की उन्नति होती है? आज हम इस बात को वचन से जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर के साथ चलने से हमें अपनी जिंदगी में एक फैसला लेना बहुत ही जरूरी है। हम मसीह के साथ चल रहे हैं, हम मसीह के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हम मसीह के साथ रह करके अपने आप को उसके साथ चला रहे हैं, तो हमारे काम, हमारे निर्णय, हमारे डिसीजन और हमारे जिंदगी के सारे फैसले ऐसे होने चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, हमसे प्रसन्न हो जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, सिखाता है और समझाता है कि हम जब प्रभु के साथ चलते हैं तो प्रभु के साथ चलने की वजह से हमारे काम भी कैसे होने चाहिए? बिल्कुल परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होने चाहिए। आज वचन से मैं आपको एक ऐसे नबी के बारे में बताना चाहूंगा, एक ऐसे भविष्यवक्ता के बारे में बताना चाहूंगा जो एक बहुत बड़ा नबी है, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, बहुत बड़ा प्रभु का सेवक है। लेकिन परमेश्वर ने एक देश को बचाने का फैसला किया। परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर अपने वचन को प्रकट किया। लेकिन प्रभु का इतना बड़ा नबी जो प्रभु में है, प्रभु का सेवक है, उसने परमेश्वर के फैसले के खिलाफ में जाना जरूरी समझा, अच्छा समझा। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? योना नबी के बारे में। हम सब जानते हैं ना योना के बारे में। योना नबी एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने क्या किया? परमेश्वर ने योना के पास संदेश पहुंचाया। योना से कहा, योना उठ, उस बड़े नगर, बड़े शहर निनवे को जा और जाकर के उनके विरुद्ध में यह प्रचार कर कि अगर तुम 40 दिन में अपने मन को नहीं फिराओगे, अपने मन को नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, है ना, अपने मन को नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर निनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम्हारा शहर क्या कर दिया जाएगा? उलट दिया जाएगा, मतलब सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा। योना ने सोचा कि परमेश्वर ने तो ये बात कही है मुझसे, और अब मैं जाकर के क्या करता हूं? अब मैं जाकर के निनवे शहर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने फैसला कर लिया है कि अब निनवे शहर के लोग सारे के सारे मर जाएंगे। योना निनवे इसलिए जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि निनवे शहर के लोगों ने और उस देश के लोगों ने इजरायलियों के ऊपर अपना शासन किया था, उन्हें गुलाम बना करके अपने राज्य में लेकर के चले गए थे। योना उन्हें सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता था, इसीलिए वो वहां पर जाना नहीं चाह रहा था। उसने सोच लिया कि परमेश्वर ने फैसला किया है, परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया है, तो अब वो अपना फैसला बदलने वाला नहीं है। निनवे शहर के लोग मर रहे हैं तो मर जाने दो, इन्होंने हमें गुलाम बनाया था, अब ये अगर मरना चाहते हैं तो इन्हें मर जाने दो। उसने फैसला कर लिया और कहा कि अच्छी बात है। परमेश्वर ने
योना नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय परमेश्वर ने उससे बात की। योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 वचन से लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं कि उनके बुरे काम अब मुझसे देखे नहीं जाते। उनकी बुराइयां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा है कि इनके पास मैं अपने नबी को अर्थात योना तुझे भेजूं और संदेश पहुंचाऊं, अपना सुसमाचार पहुंचाऊं, अपनी आज्ञा पहुंचाऊं कि ये मेरा संदेश पाकर के अगर अपने मन से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, तब तो मैं इनके ऊपर दया करूंगा। लेकिन अगर मेरे संदेश को ना भी इन्होंने नहीं सुना, मेरी आज्ञा का पालन इन्होंने नहीं किया, तब मैं इन्हें जिंदगी भर के लिए क्या कर दूंगा, उस तरीके से भी मैं नष्ट कर सकता हूं जैसे मैंने किसको नष्ट किया था, सदोम और अमोरा को नष्ट किया। जब वो लोगों ने मन नहीं फिराया मेरी आज्ञा सुन करके, तो मैंने उनको नष्ट कर दिया। निनवे के लोग अगर नहीं सुनेंगे तो मैं भी इन्हें नष्ट कर दूंगा। अब नष्ट करने का तरीका परमेश्वर चाहे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे ही प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि प्रभु की जो आज्ञा हमें मिली है, उस आज्ञा का पालन करना हम मनुष्यों की सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, लिखा है, योना परमेश्वर के सामने से निनवे के बजाय वो तरसीस को भाग गया, जहाज पे चढ़ा, किराया दिया और वो वहां से चला गया। समुद्र के बीचों बीच पहुंचा, परमेश्वर ने एक जबरदस्त आंधी चलाई जिससे कि पानी, लहरें जब उठने लगी समुद्र की, तो पानी नाव के अंदर, जहाज के अंदर जाने लगा। और जो व्यापारी थे वो व्यापारी क्या करने लगे, अपना सामान फेंक फेंक करके जहाज को हल्का करने लगे और सोचने लगे कि क्या पता हमारे सामान से जहाज हल्का हो जाए और हम मरने से बच जाए। योना सो रहा था, लोगों ने उसको उठाया और कहा तू भी अपने ईश्वर की दुहाई दे, क्योंकि आंधी बहुत भयंकर है, पानी जहाज में घुसा जा रहा है और हम सब समुद्र में डूब करके मर जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है। उन्होंने मिलकर के योजना बनाई, चिट्ठी डालते हैं और देखते हैं चिट्ठी किसके नाम पर निकलेगी। और जब चिट्ठी डाली तो योना के नाम पे निकली और योना ने बताया। लोगों ने पूछा कि तूने ऐसी क्या गलती की है कि तेरे परमेश्वर का क्रोध हम सबके ऊपर भड़क रहा है। उसने कहा परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता था, निनवे को उसने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि निनवे के लोग जो इंसान है वो बचाए जाए, मैं तो चाहता था कि वो मर जाएं। इसलिए मैं वहां ना जाते हुए मैं इधर को आ गया। लोग सारे डर गए, सब की सब घबरा गए। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान इजराइल के परमेश्वर यहोवा के बारे में जानता था, अच्छी तरीके से जानता था। लोग अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे, इजराइल का परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने नूह के समय पर 8 लोगों को बचा लिया, बाकी सबको पानी में नष्ट कर दिया। लोग जानते थे परमेश्वर यहोवा को, इजराइल के परमेश्वर को जानते थे। लोग जानते थे परमेश्वर को कि परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो इजराइलियों को मिस्र देश में से निकाल करके लेकर आया, जिसने लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। लोग जानते थे। जितने भी व्यापारी थे, जितने भी जहाज को चलाने वाले ड्राइवर थे, वो सब की सब क्या हो गए, डर गए, घबरा गए। और उसने कहा भैया योना अब तू ही कर सकता है, कोई हमें मरने से बचा सकता है। उसने फिर भी, आप ये सोच लीजिए कितना कट्टर अपना दिल और अपना मन उसने कर लिया कि वो खुद मरने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि तुम सब बच जाओगे, ये आंधी, ये तूफान मेरी वजह से आया है, मुझे क्या करो,
समुद्र में क्या कर दो, हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मरने के लिए तैयार है पर हजारों लोगों को बचाने के लिए तैयार नहीं है। सोचने वाली बात है यहां पर, आज हम लोग भी इस तरीके के काम कर जाते हैं। हम कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं और कितने लोग प्रभु में आने के बाद भी वापस चले जाते हैं या फिर वो आते ही नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे काम, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी बातें, हमारा चाल चलन ऐसा हो चुका है कि लोग उसको देख करके प्रभु के पास आना ही नहीं चाहते। वो मर रहे हैं तो मर जाने दो। हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा हम अपने आप को भी मरने की कगार पे लेके जा रहे हैं, और जो बचना चाहता भी है उसे संदेश भी नहीं सुना रहे। योना को लोगों ने मछली के समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में डालने के बाद क्या हुआ? आंधी रुक गई, तूफान रुक गया, बड़ा चैन आराम हो गया। लोगों ने कहा जिसकी वजह से ये विपत्ति आई थी अब वो तो पानी में गया। लेकिन परमेश्वर ने योना को वहां पर भी नहीं छोड़ा। क्या भेज दिया? एक बड़ी विशाल मछली भेज दी जो योना को पूरा जिंदा निकल गई। इजराइल से निन्वे को जाने के लिए 3 दिन का रास्ता था। योना मछली के पेट में 3 दिन तक क्या रहा? मछली के पेट में पड़ा रहा। लिखा है यहां पर 1 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। 3 दिन और 3 रात उसके पेट में पड़ा रहा। और जैसे ही 4था दिन की शुरुआत हुई, उस मत्स्य ने क्या कर दिया? योना को कहां पर पहुंचा दिया? निन्वे की शहरपनाह में पहुंचा दिया। समुद्र के अंदर था, और जब दोबारा से उसने दुनिया देखी तो वो अपने आप को सूखी जमीन पे पाता है। अब वो योना वहां पर गया और जाकर के उसने क्या की? लोगों के बीच में जाकर के प्रचार करना शुरू कर दिया कि मैं इजराइल के परमेश्वर यहोवा का नबी हूं, मैं उसका भविष्यवक्ता योना हूं। मुझे परमेश्वर ने यह संदेश दिया है कि हे निन्वे शहर के लोगों, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम तौबा नहीं करोगे, यदि तुम अपने बुरे कामों से अपना मन नहीं फिराओगे, तो परमेश्वर यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर है वो तुम सबको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। निन्वे में योना संदेश देता रहा, लोगों को सुनाता रहा, लोगों को बताता रहा। और बताने के बाद क्या हुआ? बताने के बाद क्या हुआ? हम सब इस बात को जानते हैं। सारे के सारे लोगों ने, जब राजा के पास ये संदेश पहुंचता है, राजा ने पूरी तरीके से क्या कर दिया? अपने सिंहासन के ऊपर से उठा, अपने जो राजकीय कपड़े थे, जो राज घराने वाले कपड़े थे, जो गद्दी पे बैठकर के कपड़े वो पहनता था, उन कपड़ों को उसने फाड़ दिया और फाड़ करके राख में जाकर के बैठ गया और टाट ओढ़ करके उसने ये संदेश पहुंचा दिया कि ना तो कोई जानवर, ना तो कोई इंसान 3 दिन तक कोई भी कुछ खाएगा पिएगा नहीं। सब उपवास रख करके, प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। 3 दिन लगातार ऐसा ही निन्वे शहर के लोगों ने किया। परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया। परमेश्वर ने क्या किया? उनके ऊपर तरस खाया। और तरस खाने के बाद में अभी भी योना प्रचार तो कर रहा है, सब कुछ सही है, प्रचार कर रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है, लोगों को सुना रहा है, लोगों को समझा रहा है कि भैया पश्चाताप कर लो, प्रभु क्या कर देगा? नहीं तो नष्ट कर देगा, मार देगा। प्रचार क्या कर रहा है? पश्चाताप कर लो। और खुद नहीं कर रहा है।
हमारे जीवन में यही तो होता है, हम दूसरों को प्रचार करते हैं पर अपने जीवन में कुछ भी लागू नहीं करते हैं। योना कह रहा है कि पश्चाताप कर लो नहीं तो परमेश्वर नष्ट कर देगा। चला गया पहाड़ पे और जाकर के बैठ के नजारा देख रहा था कि देखता हूं दूर से बैठकर कि आखिर परमेश्वर इस नगर का क्या करेगा और कैसे नष्ट करेगा। अभी भी विचार मन में ये चल रहा है कि प्रभु इन्हें मार देगा, प्रभु इन्हें मार देगा, ऐसे ही चल रहा उसके दिमाग में। लेकिन योना ये नहीं जानता था कि निनवे शहर के लोगों ने सच्चा पश्चाताप कर लिया है, परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लिए हैं, अपने गुनाहों को उसने मान लिया है, इसलिए प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है। आगे परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है कि जब हम 3 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी हानि जो करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने अब अपना प्लान क्या कर दिया, बदल दिया। अब अपनी योजना को बदल दिया कि भैया अब जब ये सब सुधर गए हैं, सबने पश्चाताप कर लिया है, तो अब मैं इनका नुकसान नहीं करूंगा। परमेश्वर आज भी हमें और आपको मौका देते रहता है कि हम अपनी गलतियों से, अपने गुनाह से, अपने पाप से तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें और परमेश्वर के नजदीकी में आ जाएं और पूरी तरीके से प्रभु के साथ में चलें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सुनते रहते हैं और प्रचार करते रहते हैं पर पश्चाताप नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई तूफान आता रहता, कोई ना कोई समस्या आती रहती।